हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 3 बच्चों, अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूं कि अकाउंटिंग रेशियोज को जब आप क्लासीफाई करने जाते हैं तो ये क्लासीफाई होते हैं अंडर 4 हेड्स। लिक्विडिटी रेशियो, इसके अलावा आपके पास होता है सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और लास्ट में होता है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियोस पे डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो पहले हम यहां पे यही समझने वाले हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं और कितने टाइप के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें कैलकुलेट करने हैं। हर एक रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस होता है, इन सारी चीजों को रिगार्डिंग आज हम यहां पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो बात करेंगे बच्चों सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो नाम से ही साउंड कर रहा है ना कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किस लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को यहां पर चेक करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हैं बच्चों वो कैलकुलेट किए जाते हैं। अलग अलग तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं तो उससे हमारे अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें बच्चों, एफिशिएंसी इन बिजनेस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी, रिफर्स टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अगर आपका कंपनी सही तरीके से काम कर रहा है ना तो ये चीज हमें प्रॉफिटेबिलिटी में साफ साफ नजर आने लग जाती है। तो किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है कहां से पता चल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमें डील करना है, तो सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग रेशियो, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, और लास्ट में बच्चों हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। तो अब मैं आगे यहां पे आपको एक एक करके समझाने वाला हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कैलकुलेट किया जाता है। फिर से वही बात रिपीट करेंगे कि भाई न्यूमेरिकल सिर्फ सॉल्व नहीं करने हैं, किस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप जिस भी आंसर पे पहुंच रहे हैं उस आंसर का क्या मतलब है, इसको सीखना हमारे लिए मेन ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग कहां से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने ना क्लास 11 में भी कैलकुलेट किया था। बेसिकली ये डिफरेंस होता है सेल्स का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। हरी बात समझ में, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कभी भी आप अपनी सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर जो निकल कर आता है उसे क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसके ऑब्जर्वेशंस पे जाएंगे कि भाई वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमसे क्या कह रहा है, ये समझना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। इन्हीं सारी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए बच्चों इस तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले आ जाओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहां पर भी क्या है, सब पूरे रेशियो में ना आपने बस कंपैरिजन ही किया है, यहां पर भी मैं कंपैरिजन ही करने वाला हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल्स ऑफ एन एंटरप्राइज। द रेशियो इज कैलकुलेटेड एंड शोन इन परसेंटेज। तो पहले हम यहां बात करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इस रेशियो को जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज फॉर्म में, इसे शो किया जाता है परसेंटेज फॉर्म में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट, लेकिन यहां हम आज इस वीडियो में कैलकुलेशन पार्ट के लिए नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करिए और मेरे साथ आप लोग सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के न्यूमेरिकल्स में डील कर लीजिएगा। लेकिन यहां हम इसकी ऑब्जेक्टिविटी को समझने के लिए यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो में है, क्या कह रहा है आपसे, हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज बेटर एज इट लीव्स हायर मार्जिन टू मीट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स। तो एक चीज बताऊं बच्चों मैं आपको, जितना हायर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा, क्या शो करता है वो, उतना पहली बात तो बेहतर है। जितना हायर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उतना हमारे लिए बेहतर है। इट लीव्स हायर मार्जिन टू मीट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितना हायर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा उतना ज्यादा आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए मार्जिन रहेगा। तो यहां पे ये शो करता है कि आपका सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या डिफरेंस है, उससे क्या निकल के आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और जितना हायर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहता है उतने ज्यादा आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हैं, टाइमली पे कर सकते हैं। तो ये हमें कहां से पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहां पर आपके सेल्स में से आप अपने गुड्स को बनाने की जो लागत होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जितना हायर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा आप उतने ज्यादा अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हैं, उससे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। इनको बहुत अच्छे से समझना, मिलते जुलते नाम है क्योंकि यहां पर ऑपरेटिंग रेशियो पहले हम इसके कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हैं, फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये समझेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात की जा रही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। तो आपके बिजनेस में जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं उन्हीं को बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सेल्स के कंपैरिजन में आपकी कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है समझने की कोशिश करिएगा। जितनी ज्यादा आपकी लागत रहेगी प्रॉफिट मार्जिन आपका उतना कम हो जाएगा, और जितनी कम आपकी लागत रहेगी प्रॉफिट मार्जिन आपका उतना ज्यादा होगा। तो इस रेशो से हम यहां ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस साल हमारी सेल्स के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने % है। इसका एनालिसिस किया जाएगा दूसरे सालों से। हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बढ़ रही होगी इट मींस आगे जाके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाली है, और अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कंटिन्यूअसली कम होते चले आ रही है तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बच्चों वो इंक्रीज होते चले जाएगी। तो यहां पर सेल्स को कंपेयर किया जाता है ऑपरेटिंग लागत से। फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको आपको बताऊं कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है तो ये रहा बच्चों आपका इसका फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो हमारे टोटल सेल्स में हमारी ऑपरेटिंग लागत कितनी है ये दर्शाता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख दीजिए या फिर आपका COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बात यहां पे बच्चों बराबर ही होती है। लेकिन हमारे कैलकुलेशन के साथ साथ यहां पर यह भी देखना है कि यहां पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हमसे क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव पढ़ो, लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर। ठीक है, जितना कम आपका ऑपरेटिंग रेशियो रहेगा उतना बढ़िया है। इट लीव्स हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, टू पे डिविडेंड एक्सेट्रा। अ राइज इन ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स डिक्लाइन इन एफिशिएंसी। बहुत प्यार से समझाता हूं मैं आपको, जितना कम आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकल कर आएगा। यहां कम की क्यों बात की जा रही है इसको समझ लो, क्योंकि ये आपकी सेल्स में से लागत को दर्शाता है, आपकी कॉस्ट को दर्शाता है, कॉस्ट को शो करता है। तो जितनी कम आपकी कॉस्ट रहेगी उतनी ज्यादा आपकी क्या रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। यहां पर भी आपसे यही बोला जा रहा है, लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर बिकॉज इट लीव्स हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितनी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहेगी नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को आपको पे करने के लिए उतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट रहेगा। आ रही बात समझ में आपको? ऑपरेटिंग कॉस्ट कर लो कम तो इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो उस प्रॉफिट से फिर आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा बच्चों कि हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट के बीच का एक कंपैरिजन है। अब अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट जो है वो इसी से मिलता जुलता है और वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो अब आप अपनी सेल्स की एक हिस्सा आपने देख लिया लागत है, तो दूसरा हिस्सा क्या निकल कर आएगा सर, दूसरा हिस्सा निकल कर आएगा प्रॉफिट। तो ये वही रेशियो है जो कि अब आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को शो करेगा। आ रही बात समझ में आपको? तो आप अपने सेल्स में से लागत वाला हिस्सा हटा दीजिए तो जो बचा कुछ है वो क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बन जाएगा। तो अगर हम यहां देखें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि हमने अपने काम से कमाया होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से डिटेल में समझा देता हूं। आप अपनी सेल्स में से अपनी डायरेक्ट कॉस्ट हटा दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दीजिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस को कंसीडर कर लीजिए, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम को कंसीडर कर लीजिए, तो फिर जो आपका प्रॉफिट निकल कर आता है वो आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका ओवरऑल प्रॉफिट होता है। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे, सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट हटाओ तो क्या निकल कर आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो निकल के आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर आपकी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको ट्रीट कर लो तो निकल कर आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो चूंकि प्रॉफिट अलग अलग है और हर एक प्रॉफिट अलग तरीके से अपना जो है
वेटेज यहां पर रखता है। आपका जो स्कॉलर है, आपका जो रिसर्चर है, या जो कुछ भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहा है, वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो उस रेशियो को क्या करेगा, चूज करेगा और यहाँ पे उसको आपको चेक करके दिखाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन यहाँ किसका किसका होना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप लोग नेट सेल्स भी बोलते हैं। तो सेल्स का कितना हिस्सा आप कमा लेते हैं उसे क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो इज टू डिटरमाइन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये आपके बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी शो करता है। इन जनरल हायर द रेशियो मोर एफिशिएंसी इज द इन द मैनेजमेंट and increase in the ratio over the previous period show improvement in operational efficiency of the business enterprises। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जा रहा है, इट मींस आपके बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो कंटिन्यूसली क्या होते चले जा रही है, इंक्रीज होते चले जा रही है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ बच्चों आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सारे प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद आखिरी में जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट को अगर मैं न्यूमेरिकली यहां पे समझने की कोशिश करूं तो नेट प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ किसका किसका कंपैरिजन होने वाला है सर, यहाँ आप कंपैरिजन करने वाले हैं नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। आगे लिखा हुआ है इट शोज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप अपनी सेल्स से कितना नेट प्रॉफिट बना लेते हैं उसका परसेंटेज यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की मदद से। तो फॉर्मूला बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आपकी जितनी भी सेल्स है उसका कितना आप प्रॉफिट कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना परसेंट नेट प्रॉफिट बना लेते हैं, ये हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट रेशियो से। तो ये तो हो गया इसका न्यूमेरिकल पार्ट। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ओवरऑल हमने सारे तरीके से हर जगह से कितना परसेंट प्रॉफिट बनाया है वो शो करता है बच्चों आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर हेड के अंदर एक रेशियो और कैलकुलेट करना होता है जिसे बोला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है, तो नाम से समझ में आने लग गया होगा। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमने अपना जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है बिजनेस में, आपने अपना जितना भी अमाउंट एंगेज करके रखा है बिजनेस में, जिसको क्या बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, उस अमाउंट से, उस इन्वेस्टमेंट से आप कितना प्रॉफिट बना लेते हैं ये हमको कहां से पता चलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जितना भी आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके रखा है उससे आप कितना परसेंट नेट प्रॉफिट बना लेते हैं, इसे बोला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हो भाई आप ये रेशियोज, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असेस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। सारे एस्पेक्ट से ये आपको बता देता है आपकी कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, सही तरीके से पैसा कमा रही है कि नहीं। तो यहाँ बच्चों हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपके जितने भी हैं उसका मैंने मीनिंग और ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला आप लोगों को समझा दिया है। तो ये तो हो गया बच्चों इसका थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ होती है क्योंकि जब आप इन्हीं रेशियोज को कैलकुलेट करने जाते हो तो वो रेशियो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको कुछ बता रहे होते हैं। उन्हें समझने के लिए हमें रेशियो का जो ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस है वो भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों इसके अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करिए और मेरे साथ इन सारे रेशियोज के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनमें डील कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।